हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं निखिल राणा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। तो बच्चों, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे जो था हमारा कोण यानी कि शंकु। बट उससे पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों के सामने स्क्वायर रूट की ट्रिक्स आपको बताऊंगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इस मेंसुरेशन के चैप्टर में सॉरी, और इस स्क्वायर ट्रिक में यानी कि सॉरी, जो हम शंकु कर रहे हैं जिसमें हम स्लांट हाइट निकाल रहे हैं, त्रिक ऊंचाई निकाल रहे हैं, इसमें स्क्वायर रूट ट्रिक का काफी यूज हो रहा है। तो स्क्वायर रूट यानी कि जो वर्गमूल होता है उसको निकालने में काफी वक्त लग जाता है, और कभी कभार क्या होता है, बच्चे सही भी नहीं निकाल पाते। तो आज जो है हम उसको स्क्वायर रूट जो हमारा हम आज जो हमारा क्लास रहेगा वो कैसे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट की ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको क्यूब रूट्स बता दिए हैं, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 100 और 1 to 1000, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज जो हमारी थर्ड नंबर की और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक मैंने आपको बताई है, जिनको समझ में ना आई हो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक वो भी बता दें। कुछ बच्चों की क्वेरी ये थी कि सर हमें कैलकुलेशन नहीं आया, जिस तरह से मैं कमेंट पढ़ पाया हूँ कि सर हम टीवी में प्रोग्राम देखते हैं तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। और तो आप उसी चीज को आप यूट्यूब में पॉज करके, ठीक है, बीच में वीडियो को रोक के देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप उसमें बताइए कि आपको कैलकुलेशन का कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, आज जो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्क्वायर रूट ट्रिक यानी कि वर्गमूल की ट्रिक, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, आज जो हम सीखेंगे स्क्वायर रूट ट्रिक, है ना। वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल। तो बच्चों, अब मैं इसमें आपको क्या बताने जा रहा हूं, वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल हम आप सीखेंगे। तो बच्चों, जिस तरह की आपको इसको सीखने के लिए क्या है, कुछ चीजों की जरूरत होती है, जो वही चीजें जो हमें क्यूब रूट में जरूरत थी वही चीजें हमें यहाँ पे भी जरूरत होंगी। तो वो चीजें क्या है जो हमें जरूरत थी बच्चों, वो है हमारा 1 से लेके 11 तक या 15 तक के स्क्वायर्स, और वो आपको याद होने चाहिए, है ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं, पहले ही हमारी तैयारी रहती है। वैसे ये मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी मुझे पता है कि 1 से 15 तक तो आप लोगों को आते ही होंगे। चलिए 15 भी नहीं, 1 से 10 तक के तो स्क्वायर रूट्स आपको आते ही होंगे, है ना। 1 से 10 तक के स्क्वायर तो आपको मालूम ही होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोने में, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। चलिए हमारा इतने से काम हो जाएगा फिलहाल तो। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, तो आपको लर्न होंगे ही और होनी भी चाहिए, है ना। तो स्क्वायर रूट सीखने के लिए आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 1 से लेकर 11 तक के स्क्वायर हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको सीखने में लगेगा कि यार कितनी लंबी प्रोसेस है, पर जब आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको निकालने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, आज कोई बात नहीं, हम सीखे भले 2-3 मिनट में, बट हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम सब इसमें क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए। और ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है। किसके हैं, परफेक्ट नंबर के स्क्वायर्स हैं। जो पॉइंट वाले, दशमलव वाले होते हैं उनका स्क्वायर रूट्स नहीं है, वो मैं कभी और नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ये केवल परफेक्ट स्क्वायर्स हम निकाल रहे हैं। क्लियर। तो पहले हम लेते हैं 576। ठीक है, अब बच्चों एक चीज मैं बताऊं, आप एक चीज याद रखना कि इसमें क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सब इनके स्क्वायर हैं। ठीक है, ये सब इनके स्क्वायर हैं। तो अब ये हम इसमें देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम 6 देखेंगे कि 6 किस किस में आ रहा है।
6 हमारा लास्ट में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम लास्ट से 2 पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 पेयर बनाते हैं, बस लास्ट से 2 पेयर बनाने हैं, बाकी आगे जितने नंबर हो उनका अलग पेयर। तो यहाँ तो एक ही बचा, तो इसका एक पेयर बनेगा। ठीक है, हमें राइट से 2 पेयर बनाने हैं। ठीक है, लास्ट से 2 पेयर बनाने हैं। अब बच्चों इसमें क्या हम करेंगे, हम देखेंगे कि ये 6 यानी कि यूनिट डिजिट जो इकाई अंक का 6 है, ये किस किस में आता है। तो मैं देखूंगा, एक तो ये 6 4 में आता है और एक ये 6 6 में आता है। तो यानी कि या तो 4 होगा इसके लास्ट में, या इसके लास्ट में 6 होगा, है ना, ये एक तरीका। अब क्या करना है, अब हमें देखना है 5। मैं इसके 2 तरीके आपको बताऊंगा, है ना, पहले आप ये तरीका देखें और ध्यान से देखें। तो अब हम देखेंगे बचा क्या, 5। अब ये 5 बच गया है ना। तो बच्चों ये 5 देखेंगे किस किस के बीच में आता है। तो मैं देखूंगा कि ये 5 4 और 9 के बीच में आता है। 5 किस बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में आता है ना। तो छोटे वाला नंबर हम ले लेंगे, छोटे वाला नंबर यानी कि 4 है ना। 4 किसका है, 4 2 का है, तो 2 हम ले लेंगे यहाँ पे, 2। क्लियर, ये आया बात समझ में, 2 हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब 2 है ना, जो इसके अगले वाला नंबर क्या होगा, 3 होगा, तो उसकी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है। तो अब मुझे इससे कंपेयर करना है, अब मुझे 6 और 5 को कंपेयर करना है। तो जो ये 5 है, जो ये 5 है, क्या ये 5 6 से छोटा है या बड़ा है। तो ये 5 6 से क्या है, छोटा है। तो मैं कौन सा लूंगा, छोटे वाला नंबर लूंगा, यानी कि हो जाएगा 24। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 24 होगा। क्लियर, आई बात समझ में। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि पहले हमने क्या किया कि हम देखेंगे कि 5 किसके बीच में आता है। तो 5 हमारा आता है 4 और 9 के बीच में। तो 5 हमारा आता है 4 और 9 के बीच में, यानी कि 2 और 3 के बीच में, 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। और हमेशा छोटे वाला नंबर ले लेंगे। तो छोटे वाला नंबर मैंने ले लिया 2, है ना। तो 2 मैंने यहाँ ले लिया। 2 का अगला नंबर क्या होता है, 3। तो उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6। फिर जो नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा उसको इससे कंपेयर करेंगे। तो हमने कंपेयर किया कि भाई ये छोटा है, तो बस छोटे वाला हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 24। क्लियर, कितना क्लियर हुआ सबको, आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आइए फिर से दूसरे नंबर, हम एक और नंबर ले लेते हैं। चलिए कोई दूसरा नंबर लेते हैं। कोई दूसरा नंबर मैं ले लेता हूं, जैसे एक फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 5184। ठीक है, अब वही हम करेंगे, फिर से 2 पेयर बनाएंगे, आगे जितने बचे उनका अलग पेयर। क्लियर, 84। अब 84, अच्छा बच्चों इसमें एक चीज और मैं आपको थोड़ा इजी करने के लिए बता दूं कि जैसे कि हमने क्या किया था, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था 4 और 6, है ना। आपने देखा कि यार 6 किस किस में आता है, 4। फिर आप टेबल पे आए यहाँ पे कि किस में आता है यार, एक तो इसमें आता है और एक इसमें आता है। तो ये सब देखने की बजाय ना हम क्या करेंगे, हम इसको और इजी कर देते हैं कि आपको टेबल देखने की जरूरत ना पड़े। आप जो भी नंबर लोगे ना, इनका सम हमेशा 10 आएगा। चाहे आप कोई सा भी नंबर ले लो, इनका सम हमेशा 10 आने वाला है, चाहे आप कुछ भी चेक कर लो। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर जैसे 9 है लास्ट में, तो 9 किस किस में आता है, एक तो 3 में आता है, 3 बचा क्या, 7, 3 और 7 10। ठीक है, अगर 1 और 9, 1 और 9 10। ठीक है, अब हम देख, हमें बस एक नंबर मिल जाए, उनका सम क्या होगा, 10 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रूफ करके आपको दिखा दूं कि हम जैसे जैसे कि मैंने ये लिखा, मैं अभी केवल इनकी बात कर रहा हूं, ये जो हम ये नंबर लेते हैं ना, इनकी बात कर रहा हूं कि इसमें आपको क्या है, बिल्कुल भी बार बार टेबल देखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी का देख लेते हैं कि 4 किस किस में आता है बच्चों, 4 4 किसके इकाई अंक में आता है, 4 हमारा आता है एक तो 2 में, तो 2 और बचा कितना, 8। 2 और 8 10 होता है ना, बस एक कोई एक पता लग जाए, उसके बाद दूसरा हम खुद लिख लेंगे। तो 2 और 8 10। क्लियर, चलो ये हो गया। अब 84, अब बचा 51। 51 किस किस के बीच में आता है, 51 इन दो के बीच में आता है, यानी कि 7 और 8 के बीच में आता है। तो हमने क्या बोला है, छोटे वाला नंबर लेना है ना, छोटे वाला नंबर लेना है। तो छोटा क्या है, 7। ठीक है, अब 7 का अगला नंबर क्या, 8, इन दो का मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56।
तो 56 हम देखेंगे 51 से छोटा है कि बड़ा है, नहीं 51 को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ऊपर वाले को। तो जो 51 है वो 56 से छोटा है कि बड़ा है भाई, ये बताओ मेरे को। तो ये क्या है, 56 से छोटा है, तो हम क्या लेंगे, छोटे वाला लेंगे, यानी कि 72। तो जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 72। चलो चेक भी कर लेते हैं, हमें स्क्वायर निकालना भी आता है ना। 72 का स्क्वायर अपने मेथड से निकालते हैं। 72 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 का क्या लगेगा 8 कैरी 2, 7 7 जा 49, 49 2 जा 51, तो 5184 देखिए आ रहा है। अब जो बच्चों ने पुरानी क्लास नहीं ली है वो देख सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, कि मैंने स्क्वायर भी दिखाया है कि स्क्वायर कैसे निकालना है, आप उसमें देख सकते हैं। क्लियर, ये सब क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें आप अगर एक अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लें या मैं लिखा दूं, देखो मेरे को भी कोई मैं प्री स्क्रिप्ट करके नहीं आया हूं कि क्या लिखना, मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे कैसे करेंगे। जैसे कि हमने क्या है, पहले 2 पेयर बनाए, पहला स्टेप लिख दो, पेयर बनाना है, पेयर ऑफ राइट साइड नंबर, है ना, पेयर बनाना है, पेयर ऑफ राइट साइड नंबर ना, यानी कि दो डिजिट का पेयर ऑफ, इसको हम लिखेंगे 2 डिजिट का पेयर बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या है कि जो नंबर हमारा आएगा उससे छोटे वाला नंबर हम लेंगे। आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इसको क्या किया, जो छोटे वाला होता है उसको ले लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट जो मैं नंबर लेने वाला हूं उसमें ट्राई करते हैं। ठीक है, उसमें ट्राई करते हैं, उसमें हम जो है ट्राई करते हैं कि उसमें ट्राई कैसे करना है। उसमें ट्राई हम करते हैं कि चलिए उसमें लिखेंगे आप खुद ही, ठीक है, कैसे कैसे हमें करना है ये आप खुद ही लिखेंगे। चलिए मैं ले लेता हूं 7921, ठीक है, 7921 ले लिया। तो अब बचाओ 7921, 1 किस में आता है, 1 में बचा क्या 9, 1 और 9 10 होता है ना, तो यानी देख सकते हैं आप कि 1 किसके लास्ट में आ रहा है, एक 9 में आ रहा है 1 और एक 1 में 1, तो वो 2 हमने लिख दिए। क्लियर, अब पेयर बना देते हैं, 2 इसका 2 इसका, ठीक है, लिख दिया। अब आप देखते रहिए क्या क्या हमें करना है। क्लियर, अब आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब मेरे पास बचा 79, 79 किस किस के बीच में आता है, 79 हमारा किस किस के बीच में आता है वो हम देखेंगे। तो 79 हमारा आता है 64 और 81 के बीच में 79 आता है। और मैंने हमेशा क्या बोला है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप रहता है कि छोटे वाला क्यों लेंगे, यानी कि 8 को लेंगे। तो 8 हमने ले लिया है ना, ये हमें पता है कि 8 है। तो अब नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 8 9 जा, अगला नंबर 8 के बाद क्या आता है 9, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। अब मैं कंपेयर करूंगा इसको, इसके साथ। तो 72 जो है वो जो 79 है, कंपेयर किसका होगा, कंपैरिजन 79 का होगा। तो जो 79 है वो 72 से बड़ा है या छोटा है, तो 79 क्या है, बड़ा है। 79 बड़ा है तो मैं नंबर कौन सा लूंगा, बड़े वाला लूंगा। तो ये 89, यानी कि इसे किसका हो जाएगा, 89 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वर्गमूल निकालना मान ले कितना इजी हो जा रहा है। क्लियर, चलिए ये इसे नोट करें। अब मैं इसका दूसरा ट्रिक भी आपको बता रहा हूं कि इसको हम और कैसे निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा पहला मेथड, है ना, ये तो था हमारा पहला मेथड। अब देखते हैं कि दूसरा जो हमें है ये हमें कैसे करना है। तो चलिए इसे नोट करें, नोट करते रहें, और जो जो आपको अपनी लैंग्वेज में जो आप लिखना चाहें आप उसे भी लिख सकते हैं, ताकि क्या रहे कल के दिन। क्योंकि देखिए आज आप पहली बार सीख रहे हैं, याद आपको अभी तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्या है याद रहेगा। अब क्या है, कभी कभार क्या होता है दिमाग से स्किप हो जाता है। ऑल तो आप लोगों के लिए यूट्यूब में ये चैनल बना हुआ है, आप कभी भी देख सकते हैं, बट अगर आपके अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बने हों तो वो ज्यादा बेटर रहता है, वो आपको ज्यादा याद रहता है। क्लियर, तो चलिए इसको जो है मैं दूसरे मेथड से बताता हूं। चलिए इस वाले नंबर को दूसरे वाले मेथड से हम बता देते हैं, जो ये वाला नंबर है ना, इस वाले नंबर को दूसरे मेथड से हम बताते हैं कि ये कैसे होगा। अब मैंने नंबर ले लिया फिर से 576, है ना, फिर से 576 ले लिया। अब इसको करने का दूसरा मेथड आप देखें, इसको करने का आप दूसरा मेथड देखें। देखिए 576 तो दो पेयर, इस देखो कहानी वही है, पेयर तो इसमें भी बनेगा। क्लियर, इसमें भी हमारा आएगा 6, किस किस की, 4 और
6 में आता है ना। ये हमने इसमें भी कर लिया। अब 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 देखो, अब यहां से कहानी अलग है, यहां से कहानी थोड़ी अलग है। वो क्या है कि 5 किस किस के बीच में आता है वो हम देखेंगे भाई साहब। जो हमारा 5 है वो 4 और 9 के बीच में आता है। 5 आता है, बिल्कुल। यहां अभी तक स्टोरी सेम चल रही है, अभी तक स्टोरी सेम चल रही है जैसे इसमें इधर वाले में चल रही थी। तो अभी भी स्टोरी क्या है, इसमें भी हम छोटा नंबर लेते थे, इस वाले में भी छोटा नंबर लेते थे, इधर भी हम छोटे वाला लेंगे। तो छोटे वाला यानी कि 2 लेंगे, तो 2 ले लिया। यानी कि या तो 24 होगा या तो 26 होगा, है ना, या तो 24 होगा या तो 26 होगा। ये हो गया। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये 24 होगा कि 26 होगा? ये डिसाइड करेगा ये 5, ये डिसाइड करेगा ये 5। अब आप अपने मन में लिख सकते हैं। अब देखो वहां तो देखो क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आप ये तो लिखोगे नहीं वहां, या तो जब पेपर स्टार्ट होने से पहले ही, जब एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आप कॉपी के पीछे ही लिख दें कि 1 से लेके 10 तक, है ना, फिर स्टार्ट करें। नहीं तो 1 से 10 तक तो हम आराम से याद कर सकते हैं, मन ही मन में हम नोट भी कर सकते हैं। हमने देखा यार 5 किस बीच में आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इन दो के बीच में आएगा 5। अब हमें क्या देखना है, यहाँ स्टोरी अलग है कि जो ये 5 है ये किसके ज्यादा पास है। जो ये 5 है ये किसका पड़ोसी है, किसके ज्यादा पास रहता है? ये रहता है पास किसके ऊपर, ये 4 के, है ना, 4 के ज्यादा पास है, यानी कि ऊपर वाले के ज्यादा पास है। तो ऊपर वाला इसका क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। क्लियर, बात आई समझ में? थोड़ा, है ना, दोनों अलग अलग मेथड है, ये दोनों अलग अलग मेथड आपको जिससे करना है। इसमें हमने क्या किया, इसमें कहानी सेम थी, यहां तक तो सेम था, ठीक है। हमने देखा कि भाई 5 किसके बीच में आता है, हमने देखा 2 और 4 और 9, यानी 2 और 3 के बीच में। यहाँ फिर हमने छोटा नंबर लिया, यहां तक सेम था, इसमें भी छोटा नंबर और इसमें भी छोटा नंबर लिया। अब कहानी क्या चेंज हुई, जो ये नंबर आता है उससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 के बाद 3 आता है, उसका मल्टीप्लाई 6। फिर इसका कंपैरिजन इससे करते हैं ऊपर से। तो अगर ये छोटा होता है जो ऊपर वाला नंबर, तो हम छोटे वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 और 9 के बीच में जो 5 आया, तो हमने देखा कि 5 किसके ज्यादा पास है, 5 ऊपर वाले के ज्यादा पास है, यानी 4 के ज्यादा पास है, तो ऊपर वाला हम ले लेंगे, यानी कि 24। क्लियर, ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इससे पहले 7921 आपको बताया, तो फिर से 7921 में एक बार और आपको बता देता हूं, केवल फिर से इसी मेथड से, है ना। 7921, है ना। इससे पहले करा था 7921 का, इस बार इस वाले मेथड से करते हैं 7921 को। फिर हमारा वही आ जाता है सेम। 7921 किस किस के बीच में आएगा, ये 1 1, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। 1 1 किस किस में आता है, 1 एक इसमें आता है और एक 9 में आता है ना, 9 में भी तो 1 आ रहा है हमारा, है ना, ये देखेंगे। तो अब बच्चों, तो एक इकाई अंक किस में आता है, या तो 1 में आता है या 9 में आता है। तो हमने लिख दिया 1 और 9 में, है ना। या मैंने आपको बोला अगर हमें 1 का भी पता लग जाए तो उसको हम 10 से, उसका मतलब जोड़, इन दो का जोड़ क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो बस मेरे को 1 पता लग जाए बस ऊपर वाला, बाकी को तो मैं जोड़ करके लिख सकता हूँ। क्लियर, तो 1 और 9 10। अब क्या करना है, पेयर बना देने हैं, पेयर बना दिए जी, है ना। ये दूसरे वाला ट्रिक बता रहा हूं मैं, सेकंड मेथड सेकंड चल रहा है ये 21। अब 79 किस किस बीच में आता है, आप मन में देखो यार 79 यार एकदम आपको क्लिक होगा कि 8 8 64 और 9 9 81, यानी कि इन दो के बीच में आएगा कहीं 79, इन दो के बीच में आएगा कहीं 79। और हमेशा हम लेते हैं छोटे वाला नंबर, तो छोटा यहाँ पे कौन है, 8 यहाँ पे छोटा है, तो मैं किसको लूंगा, मैं 8 को लूंगा, है ना। तो यानी कि जो नंबर मेरे पास होगा या तो वो 81 होगा या तो वो 89 होगा। फिर हम क्या देखते हैं कि 71 9 किसके ज्यादा पास है, ये 79 81, यानी कि नीचे वाले के ज्यादा पास है। तो यानी कि नीचे वाला, यानी नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 89 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई? ठीक है, दोनों मेथड आपको कंपैरिजन में मैंने बता दिए हैं, आपको जो ज्यादा अच्छा लगे आप वो करें। क्लियर, चलिए और प्रैक्टिस करें, और कोई नंबर हम ले लेते हैं। अब मैं लेता हूं, एक नंबर हम ले लेते हैं
अब इसको करते हैं, चलिए हो जाते हैं शुरू। 89 है ना, 89 पे हम कर रहे हैं, तो हमने देखा दो पेयर बना दिए। 9 किस किस में आता है, 3 3 9 और 3 10 बनाने के लिए कितनी जरूरत है, 7 की, है ना। प्रूफ करूं, 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है, 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है ना। तो हमें बस एक पता लग जाए, दूसरा हम खुद लिख लेते हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप टेबल से देख लें, ठीक है, 3 और 7। तो अब 89, ठीक है, ये तो हो गया। अब बचा 68। 68 किस चीज में आएगा, आपको बिल्कुल याद है, 88 64 और 81, इसी के बीच में 68 आएगा। तो जैसे आपको ऊपर वाला नंबर मिल जाता है 8 8 जो भी छोटे वाला नंबर आपको मिलता है, जैसे आपको एकदम मिल गया कि भाई 8 8 64, 64 के बाद ही होने वाला है ये, तो आप लिख दो 8, तो आएगा ही आएगा, क्योंकि छोटे वाला हम लेते हैं। तो या तो ये 83 होगा, या तो इसका 87 होगा। अब हम देखते हैं कि जो 68 है वो किसके ज्यादा पास है। तो मेरे को पता लगा कि भाई 68 जो है ऊपर वाले के ज्यादा पास है, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, इसका वर्गमूल हो गया। आई बात समझ में। चलिए इसको एक बार आपको पहले वाला मेथड भी रिवाइज करा देता हूं इसी के साथ साथ, है ना। अगर आप इसी मेथड में घूम गए हैं तो इसको जरा पहले वाले मेथड से भी कर लें, कि क्या पहला मेथड बोलता था, वो भी देख लेते हैं। है ना, पहला मेथड क्या बोलता था कि 8 9 ये हो गया, 68 ये हो गया। पहला मेथड हमारा क्या बोलता था, वही पहले तो हमारा 7 चलता है, 3 और 7, क्लियर। अब हम इसमें क्या करते थे, 68 देखेंगे, 68 हमने फिर देखा कि यहाँ आता है, तो हम छोटे वाला नंबर ले लेते थे 8, फिर 8 के नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते, 8 9 जा 72, उसके आगे तो 72 की कंपैरिजन इससे करेंगे, तो 72 यानी 68 72 से बड़ा है छोटा है, ये 68 72 से बड़ा है छोटा है, तो 68 जो है 72 से छोटा है, तो छोटे वाला नंबर लेंगे 83। ये देखिए, दोनों को मैंने आपको क्या है याद दिला दिया कि दोनों कंपैरिजन हमने कैसे किए हैं, दोनों नंबर हमने कैसे किए हैं, ठीक है। आपको जो बढ़िया लगे आप उससे करें। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, कोई एक नंबर और कोई ले लेते हैं, एक नंबर, अब हम कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। तो 5929 हमने ले लिया। अब इसको देखते हैं इसको कैसे करना है। फिर भाई बच्चों बहुत इजी है, 9 किस किस में आता है, 3 3 9 और 7 7 49, है ना, 9। अब देखें कि इसमें कैसे होगा, 5929, ठीक है। तो अब 59 59 59 किस किस में आएगा, अब हम देखेंगे 59 आएगा मेरा, 59 मेरा आएगा 49 और 64 के बीच में, है ना, 49 और 64 के बीच में आएगा, इन दो के बीच में आएगा मेरा 59 आएगा, बिल्कुल इन दो के बीच में मेरा 59 आएगा। तो अब या तो छोटे वाला नंबर लेते हैं, हमेशा छोटे वाला लेते हैं, 7 और 8 के बीच में आ रहा है, छोटे वाला लेते हैं, या तो 73 होगा या तो 77 होगा। अब मुझे बताओ कि ये 59 जो है किसके ज्यादा पास है, 59 इसमें तो 10 का गैप है और इसमें कितना है, 5 का गैप है, तो यानी कि नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो नीचे वाला इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, क्लियर। तो 77 इसका आंसर होगा। तो बच्चों आज के लिए हमने जो सीखा स्क्वायर रूट, कल अगली क्लास में थोड़े क्वेश्चंस हम और करेंगे, आपको और परफेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद हम करेंगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे शंकु के साथ। तो बच्चों जिनकी भी लेक्चर छूट गए हो प्रीवियस, वो हमारे ज्ञानदीप यूट्यूब में, ज्ञानदीप डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में हमारे प्रोग्राम देख सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।